बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अब हुकूमत की जानिब से हर मुश्किल हालात में गरीब आवाम को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने का फैसला किया गया है और इसके मुतालिक अहम तरीन फैसले भी ये सामने आ चुके हैं कि एक बार फिर आवाम को पेट्रोल सब्सिडी से मुस्तफ़ीद किया जाएगा। यकीनन आप जानते हैं कि काफ़ी अर्सा पहले शहबाज हुकूमत के दौर में 2000 रुपये मुश्तमिल आमदाद रकम सब्सिडी की मद में आवाम को फराहम की गई थी, जिसके रजिस्ट्रेशन के लिए 786 का शार्ट कोड इस्तेमाल किया गया था। लोगों ने अपना शनाख्ती कार्ड 786 पर साइन किया था और इस तरह खुद की रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद अहल होने की सूरत में उन्हें 2000 रुपए की आमदाद मिली थी। बिल्कुल इसी तरह हुकूमत एक बार फिर इस हवाले से पुरअज़म है कि आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाएगा। इस स्कीम के मुतालिक आपको अहम तरीन अपडेट से आगाह करेंगे। मोटरसाइकिल्स की नई स्कीम के हवाले से भी आपको अपडेट किया जाएगा और यही नहीं, हुकूमत की जानिब से 25,000 रुपए तक की आमदाद हकदार लोगों तक पहुँचाई जा रही है, लेकिन वो भी सिर्फ इस माह रमजान में ईद उल फितर से पहले। तो उन आमदादी प्रोग्राम्स में आप किस तरह शामिल हो सकते हैं? तो आइए तमाम तरह अपडेट्स की तफसील की जानिब बढ़ते हैं। इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ आमदनी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। ये बात अलग है कि हकदार लोगों तक उनका हक तो नहीं पहुँच पाता। काफ़ी सारे लोग जो हकदार होते हैं वो उन आमदनी प्रोग्राम से महरूम रह जाते हैं। तो इस हवाले से यकीनी तौर पर आप तमाम लोगों की भी बहुत बड़ी गलती है, तो इसको हासिल करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। ये तो आप इस मिसाल से भी अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि एक छोटा बच्चा जो ना किसी की बात समझ सकता है और ना ही किसी को कोई बात कर सकता है, ना ही बोल सकता है, लेकिन फिर भी जब उसे भूख लगती है तो वो रोता है। तो बात करने का मकसद ये है कि काफी सारे लोगों में मैंने ये देखा है, कमेंट्स करते हैं कि भाई हमें आमदाद नहीं मिल रही, और जब उनसे ये पूछा जाता है कि भाई आपने रजिस्ट्रेशन कब करवाई, तो उनमें से काफी सारे साहबान का यही जवाब आता है कि भाई हमने तो कभी रजिस्ट्रेशन करवाई ही नहीं, या फिर किसी ने ये बता दिया कि बस हमने 8171 पर अपना शनाख्ती कार्ड फलां नंबर से साइन किया था और काफी अरसा गुजर चुके हैं, आमदाद नहीं मिल रही। तो ये इस हवाले से लेक ऑफ नॉलेज है। काफी सारे लोगों को इस बारे में इल्म ही नहीं होता, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ आमदादी प्रोग्राम से महरूम रह जाते हैं, उन्हें आमदाद नहीं मिल पाती। तो देखें, अगर आप हुकूमत की जानिब से हर आमदादी प्रोग्राम में शामिल होकर आमदाद हासिल करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर से जाकर अपना डायनेमिक सर्वे करवाना होगा। इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, बस आप दफ्तर चले जाएं। आप पास बीवी दोनों के शनाख्ती कार्ड होने चाहिए। घर के गैस या बिजली का बिल, अगर घर में गैस या बिजली का कनेक्शन नहीं है तो फिर बिल लाजमी नहीं है, क्योंकि आपके पास मौजूद ही नहीं है। तो इसके साथ बच्चों के बे फॉर्म्स, याद रहे कि तमाम बच्चों के बे फॉर्म्स आपके पास होने चाहिए, और साथ में आपके नाम पर रजिस्टर्ड एक मोबाइल नंबर जो आपके पास हर वक्त चलता रहता हो। जो यही चीजें जो अहम तरीन है, लेकर आप अपने करीबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस जाएं और वहां से बहुत ही तसल्ली के साथ अपना डायनेमिक सर्वे करवाएं। और डायनेमिक सर्वे करवाने के दौरान आपके मुतालिक कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसा कि आपके नाम पर कितनी जायदाद है, आपके कितने बच्चे हैं, आप कितना कमाते हैं, मंथली आपकी कितनी है और आपके अखराजात कितने हैं। इस हवाले से आपके मुतालिक काफी सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आपने दयानतदारी से तसल्ली के साथ तमाम तरह सवालों का जवाब देना है, ताकि आपकी एहलियत पर अच्छा असर पड़े। कुछ लोग क्या करते हैं, वो गलत मालूमात दे देते हैं, वो भी इस बिना पर कि भाई अगर हम अपने बच्चे ज्यादा लिखवाएंगे या हम अपनी जायदाद कम लिखवाएंगे तो हम ज्यादा गरीब हैं, तो फिर हमें इस प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि अब जो डायनेमिक सर्वे किया जा रहा है ये नादरा करता है, ये नादरे से किया जा रहा होता है। तो आपका पूरा डाटा पहले से भी उनके पास मौजूद होता है। सिर्फ आपसे जो सवाल किए जाते हैं वो सिर्फ कंफर्मेशन के लिए किए जाते हैं। तो आपने दयानतदारी से जवाब देना है। इंशाल्लाह आपको इस प्रोग्राम में लाजमी अहल किया जाएगा। 6 महीने का सर्वे होता है आपकी जांच पड़ताल का, और इसके अंदर अंदर आपको इस प्रोग्राम का हिस्सा बना के कफाल प्रोग्राम की तहत 10,500 रुपए की किस्त हर 3 महीने के बाद फराहम की जाती है। और साथ में अगर आपके स्कूल पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका इंदराज आप करवाते हैं तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम में, तो उनकी आमदाद लेने के लिए अहल हो सकते हैं। ये भी नहीं कि आपको एक बार मिलेगी, बार दोबारा नहीं मिलेगी, बल्कि हर 3 महीने बाद आपको ये किस्त मिलती रहेगी। और हर आने वाली हुकूमत की जानिब से हमेशा कफाल प्रोग्राम की पेमेंट्स में इजाफा किया जाता है। आपकी ये जो 3 माह बाद वाली पेमेंट्स हैं उनमें कमी भी नजर नहीं आएगी, उनमें मजीद इजाफा होता रहेगा। तो ये काम आपने लाजमी करना है कि आप नेक्स्ट अपडेट्स की जानिब बढ़ते हैं। आपको बताते चले कि तमाम रेगुलर बेनिफिशियरी कफाल प्रोग्राम की किस्त वसूल कर सकते हैं, क्योंकि जनवरी तक मार्च तक की कफाल प्रोग्राम की किस्त और बच्चों के वज़ाइफ जारी कर दिए गए हैं और बैंक एटीएम से ये पेमेंट्स नहीं मिल रही, लिहाजा आपको बैंक एटीएम जाने की जरूरत नहीं है। जो ही एटीएम्स बहाल होते हैं तो इंशाल्लाह हम अपने इसी चैनल के जरिए आपको आगाह करेंगे। अच्छा, तो एक गुड न्यूज़ ये है कि हुकूमत की जानिब से एक और अहम फैसला सामने आया है कि अगर आने वाले वक्त में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होता है तो फौरन गरीब आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम किया जाएगा, जिसमें दोबारा से आवाम के लिए पेट्रोल सब्सिडी का आगाज किया जाएगा। जैसे कि पिछले साल 786 के रजिस्ट्रेशन के जरिए लोगों को 2-2 हज़ार रुपए की माहाना आमदाद फराहम की गई थी। तो इस प्रोग्राम के हवाले से यही गुड न्यूज़ है कि बहुत जल्द जो हतमी फैसला आएगा इसके मुतालिक भी हम आपको अपडेट करेंगे। इसी तरह आपको बताते चलें कि वफाकी हुकूमत की जानिब से सूबा बलोचिस्तान, गिलगित बल्दिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और इस्लामाबाद के लोगों के लिए 2-2 हज़ार रुपए की आमदाद जारी कर दी गई है, जो कि वो कफालत प्रोग्राम की हाली किस्त के साथ करीबी अदायगी
ادائیگی مراکز سے وصول کر سکتے ہیں۔ اسی طرح صبح خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے 10,000 روپے کی امداد اپنی قریبی ادائیگی مراکز سے وصول کر سکتے ہیں۔ ایک بہت اچھا پروگرام جاری کیا گیا ہے جس کے تحت آپ رعایتی قیمتوں پر اپنی راشن کی خریداری کر سکتے ہیں اور سستا آٹا بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس رمضان علی پروگرام میں شامل ہونے کے لیے کوئی رجسٹریشن کا طریقہ کار بھی نہیں ہے، بس تمام لوگ جن کا PMT سکور 60 سے کم ہے وہ اپنی قریبی ریٹیل اسٹور پر اوریجنل شناختی کارڈ کے ہمراہ جائیں اور وہاں سے انہیں چیزیں ضروری کی خریداری پر خصوصی رعایت حاصل کر سکتے ہیں اور سستا آٹا بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ گھر بیٹھے چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ پروگرام کے لیے اہل ہیں یا نہیں ہیں، تو اس کے لیے آپ کو گوگل پر جا کے PMT سکور چیک لکھنا ہوگا اور آپ کو ریٹیل اسٹور کارپوریشن کا ایک پورٹل ملے گا جس پر کلک کرنے کے بعد آپ اپنے شناختی کارڈ کی اہلیت چیک کر سکتے ہیں اور آپ کو واضح طور پر بتا دیا جائے گا کہ آپ ریٹیل اسٹور کے لیے اس رمضان سبسڈی کے لیے اہل ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اہل ہیں تو پھر بلا فکر ہو کر آپ اپنے قریبی ریٹیل اسٹور سے اس پروگرام سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔